नमस्कार। सुल्तानपुरी न्यूज से जसवीर सिंह। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आदमी विश्वास भी ना कर सके। कहानी है भरतपुर के विनोद की। कोरोना के टाइम पे हर कोई सफर कर रहा था। जिनके मालिकों में दम था तो उन्होंने उनको 1 महीने 2 महीने की सैलरी दी। वो भी कहाँ तक देते, वो भी परेशान हो गए। और कोरोना के टाइम पे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे भी आए और कुछ लोग सबसे दूर कतराए भी। और आम आदमी ने तो बहुत ज्यादा सफर किया है। उन लोगों ने जो यहाँ से 30-30 किलोमीटर 100-100 200 500 किलोमीटर पैदल चल के गए अपने घर तक कि कम से कम वहां पे हमें खाना मिलेगा। ऐसे ही विनोद ने कोरोना के टाइम पे सफर किया और उसके बाद जब थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हुआ तो विनोद अपने काम पे आया। अब जब वो अपने काम पे आके अपना काम करने लगा तो दिन रात उसने मेहनत की। उसके मैनेजर वगैरह मालिक पूछते थे कि क्या हुआ, तुझे अब नींद नहीं आती? तो वो इतना ही बोलता कि सर अब मुझे नींद कहाँ। उसने दिन रात एक करके ओवर टाइम करके पैसा कमाया। पैसा कमा के 7 तारीख को उसको सैलरी मिलनी थी और 6 तारीख को वो गायब हो गया। मालिक उसका बहुत अच्छा था, जो उसने अपने मैनेजर को बोला कि विनोद नहीं आ रहा काम पे, क्या हो गया? जो एक दिन छुट्टी नहीं कर रहा था, इतना ओवर टाइम किया उसने और कहीं थक गया होगा या कुछ हुआ हो, जाके पता करो इसके बारे में। और उसकी जो तनख्वाह बनती है अराउंड 50,000 रुपए उसने सैलरी अपनी बनाई। अब मैनेजर पता किया, 1-2 दिन इधर उधर नहीं पता चला तो एक आदमी को लिया, लेके उसके गांव भरतपुर गया। वहां जाके उसने किसी तरीके से पता किया कि विनोद कहाँ रहता है और जाके विनोद के घर पे गया। अब जाके उसकी पत्नी से मिला और उनसे पूछा भाई विनोद कहाँ है। उसकी पत्नी कुछ बोली नहीं, पर उनको अजीब निगाहों से देखने लगी। फिर उसने दोबारा पूछा कि ये तो बता दो कि विनोद कहाँ है। कह रहे सर विनोद को मरे हुए तो 3 महीने हो गए। अब यहाँ पे मैनेजर के उछलने की बारी थी। ये क्या कह रही है कि जो शख्स हमारे साथ 15 दिन पहले हमारे साथ काम कर रहा था और ये उस शख्स कह रही है उस शख्स के बारे में कि उसकी मौत हुए तो 3 महीने हो गए। मैनेजर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही कहा कि हाँ जी पापा मर गए कोरोना के टाइम पे ही, उसमें पापा एक्सपायर हो गए। उन्होंने फिर विश्वास नहीं हुआ कि 15 दिन तक तो वो हमारे साथ काम कर रहा था, अटेंडेंस है उसकी, ओवर टाइम है उसका, पैसे हैं उसके, और ये कह रहा है कि वो मर गया। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, गांव वाले भी बोले कि हाँ जी सर विनोद को मरे हुए तो 3 महीने हो गए। मैनेजर हैरान परेशान होकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। पर वो गया विनोद की वाइफ के पास, अपनी जेब से लिफाफा निकाला और उनकी वाइफ को देते हुए बोला कि ये पैसे विनोद ने कमाए हैं। आप कह रहे हो कि वो मर गया, पर वो 15 दिन पहले हमारे पास अटेंडेंस है उसकी, सब कुछ है, और
बात की हमने, हमारे साथ काम किया उसने पूरे 1 महीने, और दिन रात करके उसने ये 50,000 रुपये है जो ये कमाए हैं, और ये आपका हक है और आप ही इसको लो। अब रोने की बारी उसकी बीवी की थी, विनोद की वाइफ की। तो वो समझ ही गई कि असल में हुआ क्या है। कह रहे जब विनोद खत्म हो गए तो मैं अपने बच्चों से रो के कह रही थी कि अगर 40-50 हजार रुपए होते तो मैं एक परचून की दुकान डाल लेती, जिससे तुम्हारा गुजर बसर चलता रहता, हम लोगों का, तुम भी पलते। और किसी ने हमारी मदद नहीं की, और देखो विनोद ने कैसे पैसे भेजे हैं हमारे पास। अब इस चीज को विश्वास तो आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान अपना कहीं ना कहीं रूप जरूर दिखाता है कि मैं हूं। जो मुझे मानता है या दिल से करता है तो मैं उसके लिए भी करता हूं। अब मैनेजर 50,000 दे के वापसी फैक्ट्री में गया। अब इस बात को उसने अपने मालिक को बताया। मालिक ने कहा तूने ठीक किया, पैसे तो दे आया, ठीक है, पर यह बात समझ नहीं आ रही कि जो शख्स 3 महीने पहले मरा हुआ है और वो 1 महीना काम कैसे करके चला गया। और एंड मतलब मानने वाली बात है कि 7 तारीख को सैलरी मिलनी है, 6 तारीख को वो एकदम से चला गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। कभी कभी भगवान बहुत कुछ करता है। ऐसे ही यहाँ एक गुड़गांव में भी एक लड़की थी जिसको मरे हुए 1 साल हो गया, और वो कॉल सेंटर के अंदर जॉब कर रही थी। एक दिन वो भी अचानक गायब हो गई। उसका भी मालिक ने पता किया कि भाई टाइम टू टाइम आने वाली, सही काम करने वाली, परफेक्ट अगर कोई इंसान होता है तो मालिक पूछते हैं। उसके भी कॉल सेंटर के मालिक ने पूछा, तो पता किया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा तो हैं, पर इकलौती लड़की थी और वो भी एक्सपायर हो गई थी, और कई साल पहले वो एक्सपायर हुई, और अभी तक वो जॉब कैसे कर रही थी पता नहीं। पर विश्वास नहीं होता कि हाँ ऐसा भी होता है। पर जब ये चीजें आंखों के सामने हो तो विश्वास करना पड़ता है कि हाँ भगवान, खुदा, अल्लाह, गुरुदेव, गुरु नानक देव सब हैं। कहाँ है पता नहीं, लेकिन सब हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं टाइम टाइम पे कि हाँ भाई तुम्हारी जरूरत के टाइम पे मैं खड़ा हूँ। आज सिर्फ इतना ही। सुल्तानपुरी न्यूज से जसवीर सिंह।